स्टार्ट। आजकल पुराने ज़माने की किसी बात को याद करें तो इसके दो असर दिखते हैं विराम। एक तो तुलनात्मक रूप से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पहले के मुकाबले आज कोई खास चीज़ या चलन किस स्तर पर है विराम। दूसरे कुछ लोग पुराने ज़माने की बातों को याद करने को पुरातनपंथी विचारों में डूबे रहने की तरह देखने लगते हैं विराम। लेकिन इन सबसे इतर किसी संदर्भ का वस्तुपरक विश्लेषण की ज़रूरत हमेशा होती है विराम। हमारे बचपन के दिन थे जब हम पुणे में बुधवार पेठ स्थित एक पुरानी हवेली जैसे बने दगड़ीवाड़ा में रहते थे विराम। काले रंग का पत्थर से बना वह वाड़ा मजबूती की मिसाल था विराम। हमारे परिवार में बुजुर्गों से लेकर मौजूदा पीढ़ियों तक के कई सदस्यों का जन्म स्थान वह विशाल वाड़ा था विराम। संयोग से हमारा भी विराम पैरा। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह वाड़ा कितना पुराना था विराम। उसे नगर कर वाड़ा भी कहा जाता था विराम। वहाँ हमारे अलावा भी बहुत से परिवार रहते थे विराम। 2-3 वर्षों के अंतराल में ज़रूरत के मुताबिक पेंट करवा लिया, काम खत्म विराम। 2 या 4 बड़े कमरों का सेट हुआ करता था विराम। बीच में एक बड़ा चौक था और चौतरफा 4 मंजिली इमारत थी विराम। एकदम पक्की दीवारें खिड़कियाँ पत्थर ही की सीढ़ियाँ विराम। न कहीं टूट फूट न कहीं पानी का रिसाव विराम। छज्जा टूटना या छत से पानी टपकने की बात कभी किसी से सुनी नहीं थी विराम। बीच में बने बड़े चौक में साइकिलें खड़ी की जाती थी विराम। सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था विराम। इस वाड़े को नई पीढ़ी की भाषा में रेजिडेंशियल सोसाइटी ही कहा जाएगा विराम। लेकिन वाड़ा और रेजिडेंशियल सोसाइटी के प्रति दृष्टि और धारणा में एक बड़ा फर्क होगा विराम। खास तौर पर उस पीढ़ी में जो हर पुराने को पीछे छोड़ने से लेकर दरकिनार करने तक की वकालत करती है विराम। लेकिन उसी पुरानी आबो हवा में आपस में मिलना जुलना और पास पड़ोसी के सुख दुख में समय पर पहुंचकर उनकी जिस तरह से भी हो सके सहायता करना सभी निवासी अपना कर्तव्य समझते थे विराम। उस समय के हिसाब से वहाँ जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध थी विराम। आज सुविधाओं के बीच वह आपस की संवेदना क्या हम कहीं खोज पाते हैं पैरा। बहरहाल आज की नई रिहायशी इमारतों या सोसाइटियों के बारे में कहना ही क्या विराम। मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई विराम कभी बड़े और छोटे शहरों में रिहायशी सोसाइटियाँ बनी हुई थी विराम। सुविधाएं यहाँ अनगिनत उपलब्ध है लेकिन सोसाइटियों की हालत उनके बनने के 20-25 वर्षों में ही नाजुक होती देखी गई विराम। ऐसा क्यों है? क्या निर्माण के दरमियान बनने वाली इमारत की मजबूती की तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं समझा जाता है? बारिश के मौसम में छतों से पानी का रिसाव
कोमा दरवाज़ों और खिड़कियों में घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल किए जाने की वजह से फूलना और टेढ़ा मेढ़ा हो जाना आम बात है। विराम कई सोसाइटियों में तो निर्माण इतना घटिया स्तर का देखा गया है कि छतें और बालकनियां भी गिर जाती है। विराम क्या यह वहां रहने वालों के लिए जानलेवा आफत के समान नहीं है? सोसाइटियों में रहने वाले सदस्यों से रखरखाव और देखरेख के लिए तयशुदा रकम ली जाती है। विराम लेकिन न तो सफाई का ध्यान रखा जाता है कोमा न आवश्यक सुविधाओं का। विराम जहां लिफ्ट लगी हुई होती है कोमा ऐसी सोसाइटी वाले निवासियों की परेशानी लिफ्ट खराब होने पर कितनी बढ़ जाती है कोमा यह तो वही जानते हैं। विराम साफ सफाई को लेकर प्रबंधन के भीतर कोई रुचि नहीं देखी जाती। विराम ऐसा लगता है कि अगर सफाई हो रही है तो अतिरिक्त मेहरबानी की जा रही है। विराम जगह जगह टूटी फूटी चीज वस्तुओं का ढेर और गंदगी की वजह से मक्खी मच्छरों का उपद्रव बढ़ जाता है और कोलेरा कोमा डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती है। विराम यह घातक है। विराम कई सोसाइटियों में वाहनों की पार्किंग का भी ध्यान नहीं रखा जाता है और बेतरतीब तरीके से गाड़ियां लगी रहती है। विराम जगह को लेकर निवासी परेशान रहते हैं और आपस में झगड़े और मनमुटाव भी इसी कारण से होते रहते हैं। पैरा इस तरफ ध्यान देने का कर्तव्य हम सभी का है। विराम स्वच्छता पर ध्यान देना बीमारियों से बचने के लिए अति आवश्यक है। विराम घर हो कोमा दफ्तर कोमा व्यावसायिक परिसर या सोसाइटी हो विराम सभी जगहें हमारी अपनी है। विराम हमारे ही विचरण के लिए है। विराम प्रबंधन के सदस्य भी हमारे ही चुने हुए और हमारे बीच रहने वाले व्यक्ति ही होते हैं। विराम उनके साथ संपर्क बनाए रखना और उनके कार्य में रुचि लेकर अपना योगदान देना एक नागरिक की हैसियत से हमारा कर्तव्य है। विराम हमारे अच्छे आचरण से लाभ आखिर हमारे ही हिस्से में आएगा कोमा यह भूलना नहीं चाहिए। विराम पैरा इन व्यवस्थागत समस्याओं के अलावा सबसे अहम पहलू यह है कि अब सामाजिक मेल मिलाप कोमा मिलना जुलना सोसाइटियों में कम होता जा रहा है। विराम इसका प्रमुख कारण टीवी कार्यक्रमों और स्मार्टफोन में लोगों की व्यस्तता तो है ही कोमा अनेक निराधार भय की वजह से भी लोग अपने आप में सिमटने की मानसिकता से घिर चुके हैं। विराम कुछ एक सोसाइटियों को छोड़कर यही स्थिति सभी जगह देखने को मिलती है। विराम सवाल है कि व्यवस्था से लेकर मानवीय संवेदना से रहित जीवन किस तरह के समाज और संसार की रचना करेगा। विराम स्टॉप।